सो ग्रीटिंग्स फ्रेंड, वेलकम अगेन इन माय न्यू फ्रेश वीडियो। जैसा कि आपसे वादा करा था कि हम ये सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में डिजाइनिंग के ऊपर बात करी थी, लेकिन इस वीडियो में हम इसके बैकएंड के ऊपर बात करेंगे कि जैसे हम ये सबमिट का बटन दबाते हैं तो हमारी क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। तो उसके लिए मुझे अपने फ्लास्क ऐप में जाना पड़ेगा और यहाँ पे कोड लिखनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन करा था कि यहाँ पर नेम है तो यहाँ पर नेम एंटर होगा, तो यहाँ से मैं नेम का डेटा गेट कर सकता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं कोर्स का डेटा को, जो भी हम इस फील्ड में डेटा देंगे कोर्स का, तो वो मुझे बैकएंड में चाहिए होगा। तो उसको गेट करने के लिए सिंपल सा मैं यहाँ पर नेम में कोर्स डिफाइन कर दूंगा और फीस में मैं यहाँ पर फीस डिफाइन कर दूंगा। तो इसे मैं सेव कर देता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा बैकएंड में यूज होगा, इससे आपको कोई चिंता नहीं है। तो हम सिंपल सा फ्लास्क में चलते हैं और यहाँ पर हमें जो डिफाइन करना होगा अगला काम है मेथड में हमारे पास दो तरह के मेथड होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं हमारा गेट और पोस्ट होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गेट और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करने जो जा रहे हैं, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि मेथड कौन सा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट को पहले से इंपोर्ट कर रखा है, तो यहाँ पर लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू अगर कौन सा मेथड है, पोस्ट है, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले से ही डिफाइन कर रखा था, जब फॉर्म बनाया था तो यहाँ पर मैंने मेथड में जो यूज़ करा था पोस्ट का यूज़ करा था। तो यहाँ पर हम पोस्ट लिख देते हैं। तो अगर मेथड क्या है, पोस्ट है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने का सिंपल सा है, हमें जो ये वाला डेटा है इनका डेटा गेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें क्या करेंगे हम रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, और इस फॉर्म में हम क्या उठा रहे हैं, नेम, ठीक है। और यहाँ पे अगला जो है हम कोर्स उठा रहे हैं, तो कोर्स नाम का वेरिएबल बना दिया और यहाँ पर डिफाइन करूँगा रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, और इसमें हम उठा रहे हैं फॉर्म का डेटा, कोर्स का डेटा। तो कोर्स लिख लिया और यहाँ पर इसी तरह मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा फीस के लिए। तो फीस के लिए हम उठा रहे हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, और इस फॉर्म में हम उठाएंगे फीस। तो यहाँ पर मैं फीस लिख देता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ से हमारे पास तीनों फील्ड के डेटा गेट हो जाएंगे और ये हम जो गेट करा है इसे एक डेटाबेस में इंस्टॉल कराएंगे। डेटाबेस में मैं यहाँ पे जो यूज़ करने वाला हूँ वो है हमारा SQLite। तो SQLite को यूज़ करेंगे और हम सारी चीज़ें ये उसमें सेव करा देंगे। तो अभी तो हमारे पास ये जो चीज़ें हैं वो मिल चुकी है, लेकिन SQLite को यूज़ करने से पहले हमें यहाँ पे SQLite को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो SQLite 3 लिख के मैं यहाँ पर SQLite को इंपोर्ट करा लेता हूँ। तो SQLite में हमें पता है कि एक डेटाबेस होता है और उस डेटाबेस में हमारे पास टेबल होती है और उस टेबल में हमारे पास रो और कॉलम होते हैं। तो हमें क्या चीज़ देखनी है, सबसे पहले हमें एक डेटाबेस को क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा नहीं होता है SQLite में कि जैसे MySQL में हम जाके MySQL पैनल खोल लेते हैं और उसमें हम डेटा क्रिएट कर लेते हैं। तो इसमें हमारा डायरेक्ट ही कोड से काम हो जाता है। तो सिंपल सा कोड है, जैसे मैंने यहाँ पर SQLite 3 को इंपोर्ट कर लिया है, हमें एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक कनेक्शन बना लेता हूँ इस ऐप का SQLite 3 के साथ। तो यहाँ पर मैं कौन लिखूँगा और इस कौन में मैं एक कनेक्शन वेरिएबल के साथ कनेक्शन बना लूँगा। तो यहाँ लिखता हूँ SQLite 3 डॉट कनेक्ट, और ये कनेक्ट किसके साथ हो जाए, हमारा एक स्टूडेंट डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं जो नाम दे दूँगा मैं यहाँ पर स्टूडेंट का। तो यहाँ पर stu.db, तो db हमारा डेटाबेस का एक्सटेंशन है। तो ये हमारा, अगर इस डेटाबेस पहले से ही एग्जिस्ट करता है तो ये सिंपल सा उस डेटाबेस को यूज़ कर लेगा, लेकिन मेरे केस में डेटाबेस पहले से एग्जिस्ट नहीं करता तो एक ये नया डेटाबेस बना लेगा। अब हम एक कर्सर वेरिएबल बनाएंगे जिसके थ्रू मैं अपनी कमांड को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखूँगा कौन डॉट कर्सर। तो इस कर्सर हमारा बन चुका है और सिंपल सा हम यहाँ पे अपना जो भी एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं वो करा सकते हैं। EXECUT, तो यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करेंगे अपनी कमांड। तो यहाँ पर हम क्या कमांड एग्जीक्यूट कराने जा रहे हैं, हम यहाँ पर एक टेबल बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्रिएट टेबल
क्योंकि हमारा डेटाबेस तैयार है, हमें टेबल बना लिए हैं, तो टेबल हम यहाँ पे बनाएंगे, स्टूडेंट नाम की टेबल बना लेते हैं। स्टूडेंट नाम की टेबल बना ली, और उसके फील्ड्स किस तरह से होंगे ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं फील्ड डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले हमारा होगा नेम, जो कि हमारा होगा टेक्स्ट फॉर्म में, टेक्स्ट, और दूसरा होगा कोर्स, जो होगा हमारा टेक्स्ट फॉर्म में, और फीस होगी जो कि होगी हमारी इंटीजर फॉर्म में, तो सिंपल सा ये था। और इसके बाद हमारी ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन एग्जीक्यूट कराने से पहले हमें अपने कनेक्शंस को क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ कॉन डॉट कमिट, और यहाँ पे कॉन डॉट क्लोज। तो इतना करने के बाद हमारा यहाँ पे सब सेट हो जाएगा, और मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने करा क्या है। तो यहाँ पर सिंपल सा मैंने कनेक्शन वेरिएबल बनाया, जिसमें मैंने SQLite 3 डिफाइन करा कि हम किस डेटाबेस से कनेक्ट करने वाले हैं, तो स्टूडेंट से कनेक्ट करने वाले हैं। फिर मैंने एक कर्सर बनाया, C वेरिएबल में उसे स्टोर कराया, और उसके थ्रू मैं अपनी MySQL की कमांड या SQLite की कमांड को एग्जीक्यूट करा सकता हूँ, जिसमें मैं एक टेबल बना रहा हूँ स्टूडेंट नाम की, जिसमें नेम है, कोर्स है, और फीस उसके एट्रीब्यूट है। और सिंपल सा फिर मैंने कॉन को कमिट कर दिया, यहाँ पे कमिट और क्लोज कर दिया। तो अगर मैं इसको रन कराता हूँ, तो ये मैंने रन कराया, तो हमारा यहाँ पे प्रोग्राम रन हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ मुझे यहाँ पे एक एरर मिल चुकी है, वो है टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि ये पहले रन हो चुका है। तो हम देखते हैं कि हमारा डेटाबेस तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं इस जगह मेरा STU नाम का डेटाबेस तैयार हो चुका है। तो अब इस एरर से बचने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हमारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम इफ़ टेबल नॉट एग्जिस्ट, वरना हम बार बार टेबल नहीं बनाएंगे। तो सिंपल सा इस चीज़ को हम हटा देंगे, और इस पूरी चीज़ को हम एक एज अ इंसर्ट वाले कोड में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा टेबल गेट हो चुकी है। तो अगर मैं इसको यहाँ पेस्ट कर दूँ, और हम यहाँ पर अपनी कमांड लिख सकते हैं इंसर्ट वाली। तो इंसर्ट वाली कैसे लिखेंगे, C.execute, और इस एग्जीक्यूट में हम अपनी इंसर्शन वाली कमांड लिख देंगे, और वो क्या होगी, इंसर्ट इनटू, किसमें, हमारा स्टूडेंट नाम का है, स्टूडेंट, और वैल्यूज़, और वो वैल्यूज़ क्या होने वाली है, सबसे पहले हमारा है कोर्स, तो यहाँ से सबसे पहला है नेम, तो नेम है हमारा, फिर है हमारा कोर्स, तो ये हमारा कोर्स है, फिर है हमारा इंटीजर वैल्यू है हमारी फीस में, तो ये हमारी फीस होगी। तो ये हमने फीस कर ली। साथ ही साथ अगर ये सब इंसर्शन हो जाती है, तो हम चाहेंगे एक हमारे पास मैसेज आ जाए, जिससे कि मुझे पता लगे कि हाँ हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर एक नन वैल्यू है, एक ब्लैंक स्पेस दे देता हूँ, और अगर ये इंसर्ट हो जाती है तो हम एक मैसेज डिस्प्ले करा देंगे, योर रिकॉर्ड इज इंसर्टेड, ठीक है। और यहाँ पर हम मैसेज को इंपोर्ट करा लेंगे, ताकि हम अपने HTML वाले पेज में इस मैसेज नाम के वेरिएबल को यूज़ कर सकें। तो सिंपल सा, अगर हमें मैसेज नाम के वेरिएबल को यूज़ करना है, तो यहाँ पर हमने फॉर्म डिफाइन करा था, तो इसके नीचे ही हम मैसेज नाम के वेरिएबल को यूज़ कर लेंगे, या फिर यहाँ पर एक डिव बना के भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ की फॉर्म में अगर टेस्ट करने का चाहूँ तो कर सकते हैं। तो अगर मुझे वेरिएबल का यूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से यूज़ करूँगा, लेकिन अगर इंसर्ट नहीं होता तो यहाँ पर हम इफ़ की कंडीशन भी लगा सकते हैं कि अगर वो किसी कारण से इंसर्ट नहीं होता तो हमें एक मैसेज मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं जिंजा का यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ पर लिखूँगा इफ़ मैसेज, और अगर मैसेज है तो मैसेज आ जाए, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एंड इफ़ का, कि अब इफ़ ख़त्म, यानी कि इफ़ ब्लॉक ख़त्म हो जाए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंड इफ़।
तो इसे मैं सेव करता हूँ। अगर मैं इस कोड को रन करा के देखूँ एक बार, तो यहाँ पर मेरे पास कोई एरर नहीं है। और यहाँ पर मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ तो पेज भी अच्छी तरह से रिफ़्रेश हो चुका है। हमें यहाँ पे नेम देना है, तो यहाँ पर मैं अपना नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर नवोदय सदैवा दे दिया। कोर्स में मैं पाइथन फ्लास्क दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पाइथन फ्लास्क के ऊपर ही प्रोजेक्ट बन रहा है, तो पाइथन फ्लास्क दे दी। और फीस के लिए हम यहाँ पे 12,000 दे देते। और सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एरर आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है रिक्वेस्ट में एरर, REQUST हमने स्पेलिंग में यहाँ पर रॉन्ग कर दिया है। तो वेस्ट, तो इसे हम सिंपल सा यहाँ पर इसे सही कर देते हैं। तो हमारी यहाँ पर है स्पेलिंग मिस्टेक, REQUST होना है। इसे सेव करते हैं और यहाँ पे हमारा रन हो चुका है प्रोग्राम। अब हम इसे रिफ़्रेश करते हैं एक बार पेज को, और दोबारा एंट्रीज डाल के देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला नवोदय सदैवा, कोर्स हमारा है पाइथन फ्लास्क, और फीस हम 12,000 है। और इसे मैं अगर सबमिट करता हूँ तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मेरे पास ऑप्शन यहाँ पर लिखा आ रहा है योर रिकॉर्ड इज इंसर्टेड। अब यहाँ पर ये थोड़ा फेड सा आ रहा है, तो उसके बारे में कोई चिंता वाली बात नहीं है। हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप में जाके अपना अलर्ट का अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर अलर्ट का डॉक्यूमेंटेशन सर्च करेंगे और सिंपल सी एक क्लास का यूज़ करेंगे, ताकि जो यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है थोड़ा वो अच्छे फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ ओके, तो यहाँ पर यहाँ अभी ये सर्च हो रहा है। तो यहाँ पर हम कंपोनेंट्स में जाते हैं एक बार, और यहाँ पर मुझे कई सारी क्लासेस मिल चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से पॉपअप दिखा सकता हूँ, और अगर मैं और भी देखना चाहूँ तो यहाँ पर कई सारे मेरे एग्जाम्पल हैं, तो इसकी कोई सी भी चिंता नहीं है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर प्राइमरी का ही ले लेते हैं, या फिर यहाँ पर कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा है, तो अभी प्राइमरी ले लेते हैं चेक करने के लिए। बाद में अगर हमें चेंज करना होगा तो वो हम चेंज कर लेंगे। तो सिंपल सा ये क्लास हम कॉपी करेंगे और इसे अपने Notepad++ में यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। इसे मैं सेव करता हूँ और एक एंट्री हम और करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ मन्नू, और यहाँ पर कोर्स हम चूज़ कर लेते हैं पाइथन। फीस हम रख देते हैं इसकी 5,000। सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास अलर्ट आ चुका है, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास योर रिकॉर्ड इज इंसर्टेड। बेसिकली डिज़ाइनिंग हमारे हाथ में है। यहाँ पर मेरा बेसिक जो काम था फ्लास्क में, इसके ऊपर ये हमारा रन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड तो आ रहे हैं, और अब हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे और उन रिकॉर्ड्स को यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। तो वो कैसे होगा वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और अगर मैं बात करूं बूटस्ट्रैप का, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ना, तो ये मैंने मोबाइल व्यू में आपको कर दिया है। तो अब ये मेरे पास हमारे जो एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं वो अपने आप ही एडजस्ट हो रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर बूटस्ट्रैप का यूज़ करा है। तो यहाँ पर मैं कोई सा भी फ़ोन चूज़ कर सकता हूँ, जैसे ये चूज़ कर लिया तो यहाँ पर भी इसके हिसाब से स्क्रीन आ रही है, इसके हिसाब से स्क्रीन आ रही है। ये तो आप जानते ही होंगे। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे एक और फ्रेश वीडियो में जिसमें ऊपर हम बात करेंगे टेबल के बारे में। Thank you once again and don't forget to subscribe my channel.